जिंजर। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग जिंजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिंजर का फार्माकोगनोस्टिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, केमिकल कांस्टेंट एंड देयर यूजेज के बारे में। ठीक है, जिंजर भी क्या है? कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर ड्रग है। ठीक है, एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा, जिंजर को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? जिंजर तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अदरक। ठीक है, और फिगर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, हर घर में यूज किया जाता है जिंजर का। इसको इंग्लिश में हम लोग जिंजर बोलते हैं, एंड इसको दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? जिंजीबेर के नाम से जानते हैं। जिंजर शुंठी के नाम से जानते हैं, किसमें? संस्कृत में। यदि जिंजर को ड्राई फॉर्म में रखा गया हो तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? शुंठी भी बोला जाता है, एंड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अदरक बोलते हैं, फ्रेश जिंजर को। ठीक है, फ्रेश जिंजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? अदरक बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम लोग जानते हैं एक ही ड्रग को। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रग कौन सा, माइक्रो ड्रग कौन सा है? अदरक, जिंजर। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग। जिंजर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम ऑफ जिंजीबेर ऑफिशियली रोजेक फैमिली किस फॉर्म से बिलोंग कर रहा है? ये हाँ, इसका बॉटनिकल नेम हो गया जिंजीबेर ऑफिशियली। क्या हो गया? ये बॉटनिकल नेम हो गया जिंजर का। एंड किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? ये जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है जिंजर। ठीक है, और जब भी हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स लिखते हैं तो बॉटनिकल नेम के साथ साथ हम लोग फैमिली को भी मेंशन करते हैं। ठीक, बायोलॉजिकल नेम हो गया हमारा। अब क्या है हमारा? बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में। कहाँ कहाँ कल्टीवेशन की जाती है जिंजर की? तो हम लोग देखेंगे, जिंजर इज कल्टिवेटेड वाइडली इन इंडिया। इंडिया में किस किस स्टेट में की जाती है? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, असम, मेघालय में की जाती है। ठीक है, और कंट्रीज की बात करेंगे हम लोग, किस कंट्रीज में किया जाता है मेजरली? तो चाइना, जमाइका, नाइजीरिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। ठीक है, इन सब जगह में जिंजर की कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक, मैक्रोस्कोपिक या फिर इसको बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, जिसको हम देखकर पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टाइप का ड्रग है, क्रूड ड्रग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जिंजर को कैसे पहचानेंगे कि ये जिंजर है? तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात करेंगे। शेप, शेप इसका क्या होता है? इरेगुलर होता है, इसका कोई शेप नहीं होता। अभी हमने देखा ना, इसका कोई शेप है? कोई शेप नहीं है, इरेगुलर है, ब्रांच फॉर्म में है ना, ब्रांच फॉर्म में है, लेटरली फ्लैटेंड चिपटा है, ये फ्लैटेंड है, एंड हैंड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है समटाइम्स, है ना, दिख रहा है ना ये हैंड फिंगर लाइक। अब साइज की बात करेंगे तो ये 5 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, साइज क्या होगा इसका? 5 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। कलर कैसा होता है इसका? बफ टू लाइट ब्राउन एक्सटर्नली, जो हम लोग बाहर की ओर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? बफ टू लाइट ब्राउन दिखेगा, एंड इनर साइड कैसा दिखेगा? पेल येलो। जिसको कट करेंगे तो इनर साइड कैसा दिखेगा? पेल येलो कलर का दिखेगा। ठीक है, सरफेस की बात करेंगे तो स्मूथ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड स्टारेशन शोइंग नोट्स एंड इंटरनोट्स में क्या शो करता है? नोट्स, नोट्स यहाँ बनाता है, गांठ जैसा दिखते हैं जो नोट्स एंड इंटरनोट्स इसमें पाया जाता है। स्मूथ रहता है ये। फ्रैक्चर, हम लोग जब ब्रेकआउट करते हैं तो कैसा दिखता है, मतलब कैसे ब्रेक होता है? शॉर्ट्स में होगा, एंड फाइब्रस, थोड़ा सा उसमें जब हम लोग तोड़ेंगे तो एक रेसे जैसा दिखता है। ठीक है, तो फाइब्रस होगा। एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका स्मेल तो प्लेजेंट होता है, एरोमेटिक होता है, एंड टेस्ट इसका कैसा होगा? पंजेंट एंड स्पाइसी। ठीक है, तो हम लोग इसे पहचान जाएंगे कि ये अदरक है। वैसे हम लोग
देख के पहचान सकते हो कि हम लोग यूज करते हैं, हमारे घर में हमेशा यूज होता है मसाले के रूप में, तो हम लोग इजीली पहचान सकते हैं अदरक को। अब माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे कि जब हम लोग इसको बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप कट करके हम देखें तो इनर पार्ट कैसा दिखता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें होगा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ राइजोम का देखेंगे, जिंजर को हम राइजोम्स भी बोलते हैं। तो एपिडर्मिस सबसे पहले क्या आएगा, एपिडर्मिस लेयर आएगा। ठीक है, सिंगल लेयर थिन वॉल्ड सेल कवर्ड विथ क्यूटिकल, किससे कवर होगा, ये क्यूटिकल से कवर होगा। एंड कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये क्या है, कॉर्टेक्स पार्ट है। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा। ब्रॉड रीजन कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, किस सेल से बना होगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट पेरेन्काइमेटस सेल से बना होगा। एंड ऑयल सेल न्यूमरस कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल, ऑयल सेल जो होगा उसमें क्या कंटेन करेगा, वोलेटाइल ऑयल कंटेन करेगा। एंड स्टार्च ग्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च ग्रेन जो होगा ये अबॉन्डेंट होता है, सिंपल और कंपाउंड, ओवल और राउंड शेप में होगा। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे, क्लोज्ड होगा, कोलेटरल होगा, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, कहाँ फैला होगा ये वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल जो यहाँ पे स्कैटर्ड होगा ग्राउंड टिश्यू में। ठीक है, क्लोज्ड होगा एंड कोलेटरल होगा। फाइबर्स की बात करेंगे, फ्यू स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर प्रेजेंट, फाइबर्स में क्या होगा, कुछ जो है स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल से बना जो टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स बोलते हैं, वो उसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन क्यों अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट इसमें क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट जिंजर में, जो जिंजर का TSO सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, पाउडर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, येलोइश ब्राउन पाउडर होगा, पाउडर का कैसा होगा, येलोइश ब्राउन। ठीक है, सोज स्टार्च ग्रेन, ऑयल ग्लोब्यूल्स, पेरेन्काइमा सेल एंड फाइबर्स, ये सब चीज देखने को मिलेगा पाउडर कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग करेंगे इसका। तो ठीक है, अब देखिए केमिकल कांस्टेंट की बात करेंगे जिंजर का, तो मेजर जो कांस्टेंट होता है वोलेटाइल ऑयल होगा। जितना भी हमने कार्बोनेटिक टाइप का भी तक में ड्रग पढ़ा है, सब में हमने क्या देखा है, वोलेटाइल ऑयल का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी वोलेटाइल ऑयल कितना परसेंट रहेगा, 1 से 3% जिंजर में। ठीक है, और इसमें क्या केमिकल प्रेजेंट रहेगा, जिंजीबेरिन प्रेजेंट रहेगा, दैट इज अ चीफ कांस्टेंट। बीटा सस्क्वी फेलेंड्रिन प्रेजेंट रहेगा। ओलियोरेजिन्स रहेगा, इसमें ओलियोरेजिन्स में क्या रहेगा, जिंजेरोल्स, सैगोल्स, जिंजेरोन। ठीक है, ये सब प्रेजेंट रहेगा। एंड अदर, इसके अलावा इस मेजर कांस्टेंट के अलावा कौन कौन सा प्रेजेंट है, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड एंड मिनरल्स भी जिंजर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, यूजेज की, एप्लीकेशंस। सबसे पहला कार्बोनेटिव टाइप के ड्रग में पढ़ रहे हैं तो ये कार्बोनेटिव ड्रग होगा। ठीक है, उसके अंदर इसको यूज करेंगे। कार्बोनेटिव मेडिसिनल यूज में देखेंगे क्या करता है, रिलीव्स इन फ्लैटुलेंस, गैस को एक्सपेल कराने का ये काम करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। एंड एंटी इमेटिक होता है, यूजफुल इन नोजिया एंड मोशन सिकनेस में इसको देते हैं हम लोग। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन हुआ हो तो उस टाइम पे हम लोग जिंजर का यूज करते हैं इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टर्स में पाया जाता है। कोल्ड एंड कॉफ रिमेडी, यदि किसी को जुकाम हुआ हो, कोल्ड हुआ हो तो उस टाइम लोग इसका काढ़ा बना के देते हैं, अदरक वाली काढ़ा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल यूजेज में देखेंगे, यूज इन डाइजेस्टिव फॉर्मुलेशंस में भी इसको यूज करते हैं। एंड फ्लेवरिंग एजेंट इन सिरप एंड पाउडर, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज करते हैं। मसाले में जो हम लोग यूज करते हैं किससे यूज करते हैं, फ्लेवर के लिए तो यूज करते हैं। और इंडस्ट्री में भी सिरप में या पाउडर में इसको एज ए फ्लेवर यूज किया जाता है, इसको जिंजर को।
यूज इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक में भी इसका यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं मेडिसिन का, एंड यूनानी वाला प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जिंजर का ऐसे बहुत सारा यूजेज है, मेडिसिनल यूजेज भी है। ठीक है, तुम लोग बोलते हैं, या फिर जितना भी ओल्ड रेमेडीज था, हर्बल ड्रग, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जिंजर था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।